हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं IOCL दैट मीन्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में किस प्रकार से होते हैं मेडिकल टेस्ट, किस किस चीज़ों का टेस्ट की जाती है और किस प्रकार से टेस्ट की जाती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल और सिंपल तरीका से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी का मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे, क्वेश्चन होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, सारे यहाँ पर इस वीडियोस में आप सभी का क्लियर हो जाएंगे। जैसे IOCL में होती है बेसिकली मेडिकल टेस्ट, इसी प्रकार से और भी PSUs है, जैसे कि HPCL, BPCL, सेल, भेल, बेल जैसी और भी जो PSUs हैं, इसमें भी सिमिलरली इसी तरह से होते हैं मेडिकल टेस्ट। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में स्टेप वाइज समझते हैं। लेकिन वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा मैं कि अगर आप सभी लोग ITI, डिप्लोमा, BE, BTech या फिर BSc एंड MSc किए हुए कैंडिडेट हैं तो आप सभी लोग अपना कैरियर को PSU में भी बना सकते हैं। PSU एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि सरकारी कंपनियां हैं, जैसे कि IOCL, HPCL, BPCL, सेल, भेल, गेल और इसी प्रकार से 250 प्लस PSUs हैं और हर साल PSUs में वैकेंसी जाती है। अगर आप लोग एक बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो किसी न किसी PSUs में आपका सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो आप सभी के तैयारी कराने के लिए हमने लाया है आप सभी के लिए PSU क्रैकर्स बैच। आप सभी लोग हमारे PSU क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और PSU एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। देखिए, यूं तो बैंकिंग, रेलवे और SSC का सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस वजह से कंपटीशन उस सेक्टर में बहुत हाई है। और अगर आप लोग PSUs में प्रिपरेशंस करना शुरू करेंगे जहां पर कंपटीशन SSC, बैंकिंग, रेलवे के कंपैरिजन में कम है, यहाँ पर सैलरी भी उसी लेवल की जबकि है, सारा फैसिलिटी उससे आई थिंक ज़्यादा ही है अगर PSU सेक्टर में, तो क्यों ना हम लोग PSU एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने को सोचें। तो आपके पास ये ऑप्शंस है, अगर आप चाहें तो प्रिपरेशन कर सकते हैं। 6 मंथ से 8 मंथ है, अगर आप अच्छे से डेडिकेटेड वे में प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो है फाइनल रूप से सिलेक्शंस किसी न किसी PSU में होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर अलग अलग PSU क्रैकर्स बैच है हमारे पास। तो एक बार जस्ट मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ किस कैंडिडेट को किन बैच में इनरोलमेंट लेनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा या फिर BE, BTech कर लिया है या फिर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो आप सभी लोग वोल्ट शास्त्र इलेक्ट्रिकल एग्जाम मास्टर क्लास बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा, BE, BTech केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग AE, JE क्रैकर्स कोर्स वाले बैच में। इसके बाद अगर आप BSc केमिस्ट्री से कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स BSc साइंस स्पेशल फॉर ऑल PSU एग्जाम्स बैच में। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या BE, BTech कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट कोर्स सर्वज्ञ बैच में, जो कि हमारे SK ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। और अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आप अगर सिर्फ पढ़ना चाहते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट को, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड को, रीजनिंग को, इंग्लिश को, जनरल अवेयरनेस को, तो आप सभी लोग हमारे जनरल एप्टीट्यूड मास्टर क्लास फॉर ऑल PSU एग्जामिनेशंस के बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। ये सभी बैच जो है PSU क्रैकर्स बैच है और विथ अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आप सभी को मिलती है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों मिलेंगे। इसमें आपको क्लासेस के नोट्स भी मिलेंगे और
प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे और जिस जिस पीएसयू एग्जामिनेशंस में वैकेंसीज आएगी उस सभी पीएसयू एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आप सभी को इस बैच में डिस्कशन कराए जाएंगे। तो आप लोग अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे जिस भी बैच के लिए फिट हैं आप उस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच में इनरोलमेंट लेने के लिए सिंपल में आपको गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना है। ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं बैच को देख करके। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जो भी डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन होंगे हमारी टीम आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से समझा देगी, एक्सप्लेन कर देगी। उम्मीद करते हैं ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे बैच से संबंधित। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। हम लोग पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए पिछले कई वर्षों से कैंडिडेट को गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट लोगों ने सिलेक्शंस लिया है और उम्मीद है अब आपका चांस है अगला सिलेक्शंस होने का, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं या प्रिपरेशंस बेहतर ढंग से करते हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर टॉपिक पर कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम सभी को पता है कि जो IOCL है इसमें जो वैकेंसीज आती है बेसिकली मेडिकल टेस्ट की हम लोग अगर बात करें तो IOCL में जो वैकेंसीज आती है वो बेसिकली 3 डिविजन्स में वैकेंसीज हम लोगों को देखने को मिलता है। पहला है आप सभी का पाइपलाइन डिवीजन, दूसरा है आपका रिफाइनरीज डिवीजन और तीसरा है मार्केटिंग डिवीजन। तो तीनों डिविजन्स में वैकेंसियां हम लोगों को देखने को मिलती है। और जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग डिविजन्स का तो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज देखने को मिलता है। तो अलग अलग पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आती है हमें जो देखने को मिलती है, कभी असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती है, तो कभी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज देखने को मिलता है और कभी हमें टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज देखने को मिलता है। तो ये सभी जो मैं पोस्ट के बारे में आप सभी को बता रहा हूं क्योंकि ये सभी पोस्ट के अलग अलग फिजिकल रिक्वायरमेंट हैं, अलग अलग मेडिकल टेस्ट होते हैं पोस्ट वाइज, तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस रहती है इस वजह से। तो कुछ पोस्ट टेक्निकल होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव होती है, कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी होती है। तो सभी के अलग अलग फिजिकल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इस अलग अलग होते हैं। इस वजह से हमने इतना चीजें आपको ब्रीफ में समझाने की कोशिश किया। अब यहाँ पर हम लोग जब IOCL की इस यहाँ पर बेसिकली समझेंगे मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो जब आप मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो कुछ बेसिक चीजें आपको मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाने के दिन आपको पता होना चाहिए। आपको ये जो है ये एक बेसिकली गाइडलाइन एंड क्राइटेरिया फॉर फिजिकल फिटनेस फॉर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशंस, ये IOCL के द्वारा भी IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है। जो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। फिजिकल क्राइटेरिया से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगे, चेस्ट, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, हार्ट बीट कैसा होना चाहिए, कलर विजन्स, आई, हियरिंग, प्रेगनेंसी, यूरिन टेस्ट, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेंटल स्टेटस। ये तो हो गया आपका IOCL का जो बेसिकली पूरा कंप्लीट मेडिकल डॉक्यूमेंट अपलोड की गई है। आप इसे ऑथेंटिक मान सकते हैं और मैं भी इसे ही ऑथेंटिक मानता हूं, इसी से आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सभी के सहूलियत के लिए, आसान भाषा में आप सभी को समझाने के लिए हमने इसको पूरा कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद मैंने अपने से खुद बेसिकली एक समरी के फॉर्म में आप सभी के लिए बुकलेट बनाया है। तो चलिए एक बार हम लोग उस बुकलेट को देखते हैं। तो इस बुकलेट में पूरा कंप्लीट रूप से अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से स्टेप वाइज यहाँ पर बताया है हमने कि क्या क्या चीज़ें और किस प्रकार से होती है स्किल टेस्ट। ठीक है, स्टेप वाइज गाइडेंस है यहाँ पर। सबसे पहले तो ये जो है जो हमने नोट्स बनाया है आप सभी के लिए इंग्लिश में, ताकि कोई भी लोग पढ़ सके। तो आपको जो है डॉक्यूमेंट, जब आप जाएंगे मेडिकल देने के लिए
तो आपको सारे डॉक्यूमेंट भी ले जाने होते हैं, आप सभी को पता होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना चाहिए, जैसे कि कॉल लेटर, मेडिकल टेस्ट का ऑफिशियल आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पोस्ट के लिए सिलेक्शंस हुए हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस थे आपके रिक्रूटमेंट के हिसाब से, उसको आप लेके जाएंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर जरूरत होगा तो इसे आप ले जाना है आपको। ज्वाइनिंग फॉर्म्स, आईओसीएल एप्लीकेशन प्रिंट आउट ले जाना है आपको, बेसिकली आईओसीएल का एप्लीकेशन प्रिंट आउट ले जाना है। पासपोर्ट साइज का 4-5 फोटो ले लीजिएगा, और प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स अगर कोई है आपका रेडीमेड बना हुआ तो उसे अभी आप ले जा सकते हैं। बात करते हैं क्या क्या चीजें चेक की जाती है। पहले बेसिक मेजरमेंट आपका किया जाता है। बेसिक मेजरमेंट में क्या, जैसे हाइट एंड वेट चेक किया जाता है। देखिए आप सभी को मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूं कि आईओसीएल का जो मेडिकल होता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। इसको कोई भी कैंडिडेट, नॉर्मल जनरल कैंडिडेट जो नॉर्मल फिट है, वो लोग क्वालिफाई इजी वे में कर लेंगे। तो हाइट एंड वेट चेक किया जाता है। मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो हाइट होना चाहिए, ठीक है। और वेट, हाइट जो होते हैं बॉयज़ के लिए 145 सेंटीमीटर, 47 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 142.5 सेंटीमीटर है। इतना तो होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। इसके बाद वेट भी मेल का मिनिमम 50 केजी का होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से दिया गया है। बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। ब्लड प्रेशर जो है 120/80 के अराउंड होना बेस्ट रहता है। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है तो वो मैनेजेबल रहता है, एक्सेप्टेबल रहता है, ठीक है। 140/90 तक का कंसिडरेबल रहता है। इसके बाद आई टेस्ट, विजन्स, यहाँ पे विजन टेस्ट किया जाता है। जैसे कि डिस्टेंट विजन पहले चेक की जाती है इसमें, जैसे कि स्नेलन चार्ट से चेक होती है ये। और 6/6 का अगर आई है तो सबसे बेस्ट आई मानी जाती है। ऐसे 6/6, 6/12 है, 6/12 है, 6/12 है, तो वो सभी कंसिडरेबल होती है। आप ग्लास वियर करते हैं वो भी कंसिडरेबल होती है। कलर विजन्स अगर आपको हैं तो कुछ एविएशंस, जहाँ पे एविएशंस वाले सेक्टर्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, वहाँ पे आपको पोस्टिंग्स नहीं दी जाएगी। दैट मीन्स टेक्निकल जो जॉब होते हैं वहाँ पे आपका जो कलर विजन्स को लेकर के प्रॉब्लम अगर रहती है तो वहाँ पे दिक्कतें आती है। अदरवाइज कलर विजन्स नहीं होना चाहिए जनरली, और स्टैंडर्ड ये आई हैं तो कंसिडरेबल होता है, एक्सेप्टेबल होता है। और सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट में भी लिखी हुई है, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो होता है, बेसिकली बुक से कलर प्लेट्स दिखाए जाते हैं। बेसिकली नाइट विजन या पेरिफेरल विजन्स को दिखाया जाता है, साइड से लाइट या ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, इसमें चेक किया जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर लेंस यूज करते हैं तो ज़रूर लेकर के उसको जाइएगा, ऐसा नहीं उसको छुपाने के लिए आप बिना लेंस कहीं पहुँच गए कि हम नहीं वेयर करते हैं लेंस को, इस टाइप का कुछ। हियरिंग टेस्ट की जाती है कि आपका ईयर जो है अच्छे से काम करती है कि नहीं करती है, और इसमें वेरियस टाइप्स के टेस्ट होते हैं, जैसे कि विस्पर टेस्ट होते हैं। विस्पर टेस्ट क्या टेस्ट है ये, कि आपको खड़ा कर दिया जाएगा, एक कान आपको बंद करने के लिए बोला जाएगा, और दूसरे साइड से 6 मीटर के डिस्टेंस से डॉक्टर या कोई आदमी को बोला जाता है बोलने के लिए कुछ वर्ड को बहुत ही धीमे आवाज में, इतना कि एक हेल्दी ह्यूमंस उसे सुन सके। अगर उसका कान ठीक है तो वो सुन सके, इतना स्लो आवाज में बोली जाती है 6 मीटर के डिस्टेंस से। जैसे कि दिल्ली, इंडिया, ठीक है, हेलो, हाय, कुछ इस तरह के वर्ड बोले जाते हैं, और उसको आपको रिपीट करने के लिए बोला जाता है जो भी आप सुने होते हैं। इसके बाद होता है ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है। अगर डाउट हो तो मशीन टेस्ट होता है, जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुनाई जाती है, ताकि आप जब प्लांट में देखें तो डिफरेंट साउंड को आप फील कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, सुन सकें बेहतर ढंग से। ये सभी चीज़ें चेक की जाती है। तो नॉर्मल कैंडिडेट जो होता है को 5 से 6 मीटर तक विस्पर क्लियरली सुनाई देना चाहिए। ये एक आइडियल सिनेरियो होता है। इसके बाद आपका 5th स्टेप जो होता है, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट आपकी होती है। ब्लड टेस्ट में शुगर, हीमोग्लोबिन, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन और HIV और हेपेटाइटिस जैसे चीज़ों को चेक किया जाता है। यूरिन टेस्ट में शुगर, प्रोटीन, इन्फेक्शन चेक होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गया। पूरा हेल्थ प्रोफाइल चेक होता है ताकि कोई क्रॉनिक डिजीज ना हो, ठीक है।
इसके बाद आपका सिक्स स्टेप होती है एक्सरे एंड चेस्ट एग्जामिनेशन। देखिए ये चेस्ट एक्सरे जो होता है इसमें आपका टीबी, अस्थमा, क्रॉनिक लंग्स डिजीज के लिए बेसिकली इसको चेक की जाती है। और चेस्ट एक्सपेंशन टेस्ट भी होती है, लंग्स की कैपेसिटी चेक करते हैं कि कितना आप लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन का मेजरमेंट हमने ऑलरेडी इस ई बुक्स में दे दिया है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में बेसिकली ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम से बेसिकली आप सभी लोग इस ई बुक्स को और IOCL का जो ऑफिशियल मेडिकल स्टैंडर्ड्स के डॉक्यूमेंट हैं उसे भी आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ और इसे आप लोग ले सकते हैं। स्टेप 7 है हार्ट एग्जामिनेशन। दिल का धड़कन को भी नापा जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं है इसका भी चेकअप किया जाता है। ठीक है, आप जानते ही हैं एक सामान्य मनुष्य का दिल जो है 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कना चाहिए। तो ये चीज़ें होती है। बहुत कैंडिडेट तो जब देने जाते हैं मेडिकल टेस्ट वहाँ पे 70 से 72 के बदले 90-95 बार धड़कने लगता है या फिर 100 बार धड़कने लग जाता है, क्योंकि घबराहट होने लगती है, मेरा होगा कि नहीं होगा, एक्साइटमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है। बीपी भी बढ़ जाता है वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का। आपको रिलैक्स कूल रहना है। ठीक है, जनरल कार्डिक चेक होता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से बेसिकली इसको चेक कर लेते हैं। इसके बाद एब्डोमेन एंड अदर टेस्ट भी होते हैं। एब्डोमेन यहाँ पे पैल्पेशंस लीवर, किडनी, हर्निया के लिए होता है और वेरिकोज वेंस या पाइल्स के इंस्पेक्ट किया जाता है। और जॉइंट्स एंड बोन्स को भी चेक किया जाता है कि आपका सारा जॉइंट्स जो है, पैर वगैरह सब ठीक ठाक से मूवमेंट हो पा रहे हैं, कि कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है बॉडी मूवमेंट में, ये सब चीज़ें। फिर सबसे बड़ी बात डेंटल एंड स्किन टेस्ट होती है, दांत की आपकी चेक होती है। टीथ एंड गम्स चेक होता है, सेवियर डेंटल इशू नहीं होना चाहिए और स्किन टेस्ट है। ठीक है, और फाइनल जो होता है डॉक्टर रिव्यू देते हैं, आपको फाइनल रिमार्क्स देते हैं। सब रिपोर्ट्स एनालाइज करने के बाद जो होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, मतलब CMO होते हैं, वो बेसिकली आपको रिमार्क्स देते हैं फाइनल रूप से फिट का अगर रिमार्क्स दे दिए मतलब आप मेडिकली पूर्ण रूपेण फिट हैं। और अगर आपको अनफिट का रिमार्क्स देते हैं तब देते हैं जब आपके साथ कोई सीरियस इशू हो, कोई सीरियस डिजीज हो, और तब वो अनफिट कर देते हैं आपको। और एक होता है टेम्पोररी अनफिट, अगर कुछ ऐसा डिजीज है जो ट्रीटेबल है, मतलब कुछ समय के बाद वो ठीक किया जा सकता है, ठीक हो सकता है, तो आपको टेम्पोररी अनफिट का वो रिमार्क्स देते हैं। तो आप 1 मंथ 2 मंथ का टाइम लेकर के उन्हें फिर फिट का सर्टिफिकेट दे सकते हैं आफ्टर ये चीज़ों को ठीक करा करके। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हो गई बेसिक बातें। इंपॉर्टेंट टिप्स है कुछ प्रिपरेशंस करने के लिए। टेस्ट के 1 सप्ताह पहले जो है ना, आप अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह सब को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि IOCL में ये स्ट्रिक्टली बैन है। IOCL क्या, किसी भी PSU के मेडिकल में ये चीज़ें स्ट्रिक्टली बैन रहती है। हेल्थ, डाइट एंड एक्सरसाइज आपको करना चाहिए और सफिशिएंट स्लीप लेकर ही मेडिकल देने जाना चाहिए। और अगर कोई क्रॉनिक मेडिसिन चल रही हो तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस लेकर के जाइए। अगर कोई आपका चल रहा है मेडिकल वगैरह सब, तो क्रॉनिक मेडिसिन चल रही है तो उसका प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर वाला लेकर के आपको जाना है। मेडिकल के दिन आपको इम्पेटी खाली पेट जाना होता है ब्लड यूरिन टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। फाइनल जो चेकलिस्ट है मेडिकल टेस्ट को लेकर के वो हमने दे दिया है, आगे उस ऊपर में ही डॉक्यूमेंट में दी गई है। ठीक है, IOCL मेडिकल टेस्ट जो है इसमें हर पार्ट आपका चेक किया जाता है, इसीलिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आप सभी लोग बेहतर ढंग से मेडिकल टेस्ट को दे सकते हैं, तो आपका सभी चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने साइड से कि बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये एक जस्ट बेसिक ही होती है। कुछ टेस्ट यहाँ पर हमने टोटल टेस्ट दिया है जो IOCL के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। कुछ टेस्ट हो सकता है आपके टाइम पे नहीं हो, या फिर डायरेक्टली स्किप कर दिया जाए, या फिर कह सकते हैं ऊपर ऊपर से चेक कर लिया जाए। जैसे कि हार्ट बीट को चेक करना डायरेक्टली स्टेथोस्कोप से चेक कर लेंगे, या फिर और भी कुछ इस जहाँ कभी कभी अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कराया जाता है, या फिर एक्सरे वगैरह सब कराया जाता है, तो ये सब चीज़ें हो सकता है कभी कभी नहीं भी कराए। ठीक है, तो सिचुएशनल होती है कुछ चीज़ें, लेकिन जो स्टेप्स दिए गए हैं IOCL के ऑफिशियल मेडिकल प्री इम्प्लॉयमेंट मेडिकल के डॉक्यूमेंट में, वो चीज़ें हमने यहाँ पर बताया। ठीक है,
यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और अब ये 2026 में ये सारे पीएसयू जो हैं जिसमें पूरा वैकेंसी जाने वाला है, तो अगर आप लोग आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, बीएससी, एमएससी वाले कैंडिडेट हैं तो आप सभी लोग इन सभी पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अब और एक इम्पॉर्टेंट बातें आप सभी से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अब आप अगर जाना चाहते हैं मेडिकल देने के लिए, तो उससे पहले आप सभी को यहाँ पर जो है ना, इस आईओसीएल के जो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है मेडिकल वाला, इसको आप सभी लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप नीचे में देखेंगे कि यहाँ पर एक फॉर्मेट दी गई रहती है मेडिकल वाला, ठीक है। ये वाला फॉर्म आपको हालांकि वहाँ पर दी जाती है, तो आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना होता है। तो पहले से आप जान लीजिए, समझ लीजिए कि ये वाला जो फॉर्म है आप देख सकते हैं, है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको अपना फोटो चिपकाना होता है, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो पोस्ट का नाम, यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स और फादर, हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, एड्रेस डालना होता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपका कुछ है तो वो डालना होता है। ये सब चीज़ें आपको भरी जाती है, इसमें डॉक्टर्स के द्वारा भरी जाती है बेसिकली। डू यू हैव सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रोक, डायबिटीज़, मेंटल, जो भी चीज़ों को है आपको इसको पूरा फिल करना होता है शायद। और इसको फिल करके आपको बेसिकली जमा करनी होती है कुछ पार्ट, और कुछ जो है यहाँ पे ऑफिशियल यूज के लिए है, टू बी फिल्ड बाय डॉक्टर। इधर वाला जो डॉक्यूमेंट है, इधर वाला जो फॉर्म है, उसको आपको फॉर्म को फिलअप करना है और ये सब डॉक्टर के द्वारा फिल किया जाएगा। कितना आपका हाइट है, कितना वेट है, कितना बीपी है, ठीक है, ये सब चीज़ें। और लास्ट में जो है इसका डॉक्यूमेंट का बेसिकली रहता है सीएमओ का सिग्नेचर करने वाला कॉलम, वहाँ पे सिग्नेचर की जाती है और ये आपका फाइनल मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं यही रहता है और इसी में आपको ये वाला फाइनली आपका फिर सबमिट लिया जाता है। आप अगर सब कुछ में फिट रहते हैं तो फिट का, नहीं रहते हैं फिट, अनफिट का, और टेम्पोरली फिट रहते हैं तो टेम्पोरली टेम्पोरली अनफिट रहते हैं तो टेम्पोरली अनफिट पे टिक करके वो लोग यहाँ पर बेसिकली सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं। जो सिग्नेचर ऑफ सिविल चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और सिविल सर्जन ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ नॉमिनेटेड हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो लोग कर देते हैं, ठीक है। और रिमार्क्स भी दे देते हैं, अगर टेम्पोरली अनफिट होते हैं तो रिमार्क्स दे देते हैं यहाँ पे और वो सिग्नेचर कर देते हैं और आपको बेसिकली ये दे देते हैं और आईयूसीएल में आपको ये बेसिकली जमा ले ली जाती है और इसके बाद फाइनल रूप से आपका जो भी आगे की प्रक्रियाएं होती है उसको की जाती है। उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे रिलेटेड टू द मेडिकल एग्जामिनेशंस। अगर हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लेकर के जरूर पूछ सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और अगर आप लोग पीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से पीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। हमने बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से आप सभी को समझाया है मेडिकल टेस्ट के बारे में, किस प्रकार से मेडिकल टेस्ट होते हैं आईओसीएल में, ठीक है। तो रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।